श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आइए आपको फिर पुनः ले चलते हैं भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा रुद्र संहिता के सृष्टि खंड में। तो सृष्टि खंड का पंचमो अध्याय देखा जाए तो नारद जी का शिव तीर्थों में भ्रमण, शिव गणों को शापोद्वार की बात बताना तथा ब्रह्मलोक में जाकर ब्रह्मा जी से शिव तत्व के विषय में प्रश्न करना। तो इससे पहले विघ्नों को हरने वाले भगवान गणेश और विद्या की प्रदायिनी मां सरस्वती के चरणों में शीश नवाते हुए विनम्र निवेदन करूंगा कि हमारे देश संसार में जहां भी भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा हो रही हो उसे संपन्न करने में अपना पूर्ण योगदान दें। उसके साथ साथ हमारे ऊपर भी अपनी कृपा बनाए रखें कि मैं अपने मुखार बिंदु से भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा रुद्र संहिता सृष्टि खंड के कथा को जो भी शिव भक्त प्रेमी हैं उनके तक पहुंचाने का पूर्ण प्रयास करूं। तो ओम श्री शांब शिवाय नमः, ओम श्री गणेशाय नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। तो आपको ले चलते हैं संस्कृत और उसका उच्चारण हिंदी तक पहुंचाने का पूर्ण प्रयास करूंगा। तो थोड़ी सी सूक्ष्म बातों के लिए मैं आपको पीछे ले चलता हूं। तो काशीपुरी का दर्शन करके नारद जी कृतार्थ हो गए। उन्होंने भगवान काशीनाथ का दर्शन किया और परम प्रीति एवं परमानंद से युक्त हो उनकी पूजा की। काशी का सानंद सेवन करके वे मुनि श्रेष्ठ कृतार्थ का अनुभव करने लगे और प्रेम से विह्वल हो उसका नमन वर्णन तथा स्मरण करते हुए ब्रह्मलोक को गए। निरंतर शिव का स्मरण करने से शुद्ध बुद्धि को प्राप्त देवर्षि नारद ने वहां पहुंचकर विशेष रूप से शिव तत्व का ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा से ब्रह्मा जी को भक्ति पूर्वक नमस्कार किया और नाना प्रकार के स्तोत्रों द्वारा उनकी स्तुति की। उसके बाद शिव तत्व के विषय में पूछा। उस समय नारद जी का हृदय भगवान शंकर के प्रति भक्ति भावना से परिपूर्ण था। तो नारद जी बोले, हे ब्राह्मण, पर ब्रह्म परमात्मा के स्वरूपों को जानने वाले, हे पितामह, हे जगत प्रभो, आपके कृपा प्रसाद से मैंने भगवान विष्णु के उत्तम महात्मा का पूर्णतया ज्ञान प्राप्त किया है। भक्ति मार्ग, ज्ञान मार्ग, अत्यंत दुस्तर तपो मार्ग, दान मार्ग तथा तीर्थ मार्ग का भी वर्णन सुना है, परंतु शिव तत्व का ज्ञान मुझे अभी तक नहीं हुआ है। मैं शंकर जी की पूजा विधि को भी नहीं जानता। तो न ज्ञातम शिव तत्वम च पूजा विधि मतः क्रमात् चरित्रम विवि धन तस्य निवेदय मम प्रभो निर्गुणोपि शिवस्तात सगुणः शंकरः कथम शिव तत्वम न जानामि मोहितः शिव मायया। तो शंकर की पूजा विधि को भी नहीं जानता। अतः हे प्रभु, आप क्रमशः इन विषयों को तथा भगवान शिव के विविध चरित्रों को मुझे बताने की कृपा करें। हे तात, शिव तो निर्गुण होते हुए भी सगुण है, यह कैसे संभव है? शिव की माया से मोहित होने के कारण मैं शिव के तत्वों को नहीं जान पा रहा हूं। सृष्टि के पूर्व भगवान शंकर की स्वरूप से अवस्थित रहते हैं। सृष्टि पूर्वम कथन शंभु स्वरूपेण प्रतिष्ठितः सृष्टि मध्य सही कथम क्रीडसन वर्तते प्रभु तदन्ते च कथम देव सतिष्ठत महेश्वरः कथम प्रसन्नताम याति शंकरो लोक शंकरः संतुष्टश्च स्वभक्तेभ्यः परेभ्यश्च महेश्वरः किं फलं यच्छति विधे तत्सर्वं कथस्य वह मे सद्य प्रसन्नो भववान् भवतीत्यु नु संश्रुतम भक्त प्रयासम स महान पश्यति
दया पर तो सृष्टि के पूर्व भगवान शंकर किस रूप से अवस्थित रहते हैं और सृष्टि के मध्य में कैसी क्रीड़ा करते हुए स्थिर रहते हैं। सृष्टि के अंत में वे देव महेश्वर किस प्रकार से रहते हैं और संसार का कल्याण करने वाले वे सदाशिव किस प्रकार प्रसन्न रहते हैं। हे विधाता, वे संतुष्ट होकर अपने भक्तों और अन्य लोगों को कैसा फल देते हैं, वह सब हमें बताइए। तो ये नारद मुनि परमपिता ब्रह्मदेव से पूछ रहे हैं कि भोलेनाथ का क्या रूप और उनका भक्ति भाव करने से कैसे प्रसन्न होते हैं, इस बारे में पूछ रहे हैं। नारद मुनि, किम फलम प्रयच्छति विधे तत्सर्वं कथस्वमेव सद्य प्रसन्नो भगवान भवति त्यु नु सं श्रुतम भक्त प्रयासम स महान्न पश्यति तदा परः ब्रह्मा विष्णुर्महेश्वश्च त्रयो देवा शिवांसजा महेशास्त्र पूर्णांश स्व व मेव शिव पर। तो मैंने सुना है कि वे भगवान तत्काल प्रसन्न हो जाते हैं, परम दयालु, वे भक्तों के कष्टों को नहीं देख पाते। ब्रह्मा विष्णु और महेश ये तीनों देव शिव के ही अंश हैं। महेश उनमें पूर्ण अंश हैं और स्वयं में वे परात्पर शिव हैं। तस्यार्भिर्व माख्याहि चरितानि विशेषतः उमाविर्भाव माख्याहि तदिवाहम तथा विभो तदगारः हस्तव्यम विशेषेण तथा लीला परा अपि एत सर्वम तथान्यच्च कथनीयम तो यानदः। तो आप उन महेश्वर शिव के आविर्भाव एवं उनके चरित्रों को विशेष रूप से कहें। हे प्रभु, इस कथा के साथ ही उमा पार्वती के आविर्भाव और उनके विवाह की भी चर्चा करें। तद गार्हस्थ्यम्यम विशेषेण तथा लीलाः परा अपि एत सर्वम तथान्यच्च कथनीयम त्वयानद। उनके गृहस्थ आश्रम और उन आश्रमों में की गई विशिष्ट लीलाओं का वर्णन करें। हे निष्पाप, इन सब कथाओं के साथ अन्य जो कहने योग्य बातें हैं उनका भी वर्णन करें। तदुत्पत्तिम विवाहम च शिवायास्तु विशेषतः प्रब्रूहि मे प्रजानाथ गो जन्म तथैव च बहुभ्यश्च श्रुतं पूर्वं न तृप्तोऽस्मि जगत प्रभो अत्यस्त्वां शरणं प्राप्तः कृपां कुरु ममोह परि। तो हे प्रजानाथ, उन शिव और शिव के आविर्भाव एवं विवाह का प्रसंग विशेष रूप से कहें तथा कार्तिकेय के जन्म की कथा भी मुझे सुनाइए। ये नारद मुनि परमपिता ब्रह्मा से कह रहे हैं कि उनके विवाह की और कार्तिकेय की जन्म की कथा हमें सुनाइए। बहुभ्यश्च श्रुतं पूर्वं न तृप्तोस्मि जगत प्रभो अत्यस्त्वां शरणं प्राप्तः कृपां कुरु ममोपरि। श्री इति श्रुत्वा वचस्तस्य नारदस्यांगजस्य हि उवाच वचनं तत्र ब्रह्मा लोक पितामहः। हे जगत प्रभो, पहले बहुत लोगों से मैंने ये बातें सुनी है किंतु तृप्त नहीं हो सका हूं, इसलिए आपकी शरण में आया हूं। आप मुझ पर कृपा करें। अपने पुत्र नारद की यह बात सुनकर लोक पितामह ब्रह्मा वहां इस प्रकार कहने लगे। इति श्री शिव महापुराणे द्वितीयायाम रुद्र संहितायाम प्रथम खंडे सृष्टिपाख्याने नारद प्रश्न वर्णनम नाम पंचमो अध्याय। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के प्रथम खंड में सृष्टि उपाख्यान का नारद प्रश्न वर्णन नामक 5वां अध्याय पूर्ण हुआ। अगली कथा में मैं आपको ले चलूंगा खष्टो अध्याय यानी 6ठे अध्याय में रुद्र संहिता के सृष्टि खंड में, जिसमें आपको मिलेगा महाप्रलय काल में केवल सद ब्रह्म की सत्ता का प्रतिपादन,
उस निर्गुण निराकार ब्रह्म से ईश्वर मूर्ति सदाशिव का प्राकट्य, सदाशिव द्वारा स्वरूप भूत शक्ति अंबिका का प्राकटीकरण, उन दोनों के द्वारा उत्तम क्षेत्र काशी या आनंद वन का प्रादुर्भाव, शिव के वामांग से परम पुरुष विष्णु का आविर्भाव तथा उनके सकाश से प्राकृत तत्वों की क्रमशः उत्पत्ति का वर्णन, इस कथा को मैं लेके चलूंगा अपनी वीडियो, अपनी चैनल के माध्यम से। खष्टो अध्याय यानी छठे अध्याय में रुद्र संहिता के सृष्टि खंड में हमारी वीडियो, हमारी कथा आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना न भूलिए, जिससे हमारी कोई भी महत्वपूर्ण धार्मिक वीडियो आप तक शीघ्र पहुंचे। आपका दिन मंगलमय हो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। धन्यवाद।